जय हिंद सभी को। ऑपरेटर कम्युनिकेशन का हम लोग चैप्टर 4 कर रहे थे, जिस चैप्टर का नाम है वायरलेस एंड लाइन थ्योरी। इसका पार्ट 1 हो चुका है। आज के क्लास में हम लोग पार्ट 2 करेंगे और इसमें भी टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। और अब तक 7 क्लास हो चुका है। जो लोग नहीं देखे जाके प्ले लिस्ट से उसको देखिए और चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 101 से, एंटीना का कौन सा पैरामीटर इसके विकिरणित बीम के कोणीय प्रसार को प्रभावित करता है, जहां शक्ति इसके चरम मान के आधे यानी -3 डेसिमल तक गिर जाती है? तो वो होगा आपका हाफ पावर बीमविड्थ, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मुक्त स्थान में प्रकाश की गति की तुलना में एक आयताकार वेवगाइड के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगों के चरण वेग का क्या होता है? तो वो हो जाएगा, यह हमेशा प्रकाश की गति से अधिक होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, रेडियो प्रसार में फ्रीज एरिया शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ हो जाएगा दूर का भौगोलिक क्षेत्र जहां सिग्नल कमजोर और मुश्किल से विश्वसनीय होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 104 नंबर, ओपन वायर लाइनों पर लंप्ड इंडक्शन के साथ लोडिंग तकनीक का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा आवाज आवृत्तियों के क्षीणन को समतल करना और विरूपण को कम करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, उससे पहले एक अपडेट दे दें। 2100 प्लस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर है ट्रेड का, और 1000 प्लस जीके क्वेश्चन। ये आपका फुल सिलेबस कवर होगा इसमें, और ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो चैप्टर वाइज क्लास के साथ साथ आप लोग ये 2100 क्वेश्चन को याद कर जाइए, क्योंकि इनमें से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं प्रश्न। ये सभी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है और ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो इसको लेने के लिए दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर, डिजिटल डेटा इनपुट के आधार पर असतत चरणों में वाहक आयाम को कौन सी मॉड्यूलेशन बदलती है? तो वो होगा आपका एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, बेहद कम आवृत्ति यानी ELF एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी बैंड की आवृत्ति सीमा क्या है? तो वो हो जाएगा 3 हर्ट्ज से 30 हर्ट्ज, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन लाइन शब्दावली में स्मिथ चार्ट का मुख्य रूप से किस लिए उपयोग किया जाता है? तो यह प्रतिबाधा मिलान और ट्रांसमिशन लाइनों की गणना को ग्राफिक रूप से हल करने के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, आयनोस्फीयर की किस परत की ऊंचाई सबसे अधिक होती है और यह दिन और रात दोनों समय मौजूद रहती है? तो वो हो जाएगा F2 लेयर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, डमी एंटीना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 109 का हो जाएगा ऑप्शन बी, परीक्षण के दौरान बिना किसी सिग्नल को विकीर्ण किए ट्रांसमीटर आउटपुट पावर को गर्मी के रूप में अवशोषित करना। नेक्स्ट, 110 नंबर, बाधाओं के नुकीलों किनारों के चारों ओर रेडियो तरंगों के मुड़ने की घटना क्या कहलाती है? तो यह विवर्तन को कहलाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा, डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट, मानक संतुलित ओपन वायर ट्रांसमिशन लाइन की विशिष्ट प्रतिबाधा आमतौर पर किसके करीब होती है? तो यह 300 से 600 ओम्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, डिजिटल संचार मॉड्यूलेशन में QPS का पूर्ण रूप क्या है?
तो ये हो जाएगा क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। 112 का ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग आवृत्ति बढ़ने पर कोएक्सियल केबल के क्षीणन का क्या होता है? तो यह बढ़ जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, डिस्कोन एंटीना का उपयोग आमतौर पर किस प्रकार के एंटीना के रूप में किया जाता है? तो वह स्कैनिंग के लिए एक वाइड बैंड सर्वदिशात्मक लंबवत एंटीना के रूप में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, जब रेडियो तरंगे ट्रांसमीटर एंटीना से दूर यात्रा करती है तो सिग्नल की ताकत के नुकसान के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा आपका पाथ लॉस, पाथ हानि, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स किसके समानुपाती होता है? तो यह मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के आयाम और उसकी आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वेव गाइड अनिवार्य रूप से किस रूप में निर्मित होता है? तो यह आयताकार या गोलाकार अनुप्रस्थ काट का एक खोखला धातु का पाइप, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी आयनोस्फेरिक घटना रेडियो सिग्नलों के तेजी से फड़फड़ाहट या सिग्नल की ताकत में उतार चढ़ाव का अनुभव कराती है, विशेष रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों में? तो वो होगा ऑरोरल प्रोपेगेशन एंड स्कैटरिंग, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन लाइन पर जीरो के परावर्तन गुणांक का परिणाम क्या दर्शाता है? तो यह शून्य परावर्तित तरंग के साथ परफेक्ट इम्पीडेंस मैच को दर्शाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर में इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी यानी आईएफ स्टेज का मुख्य कार्य क्या है? तो यह एक निश्चित मध्यवर्ती आवृत्ति पर रिसीवर के अधिकांश लाभ और चयनात्मक प्रदान करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 121 नंबर, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड की आवृत्ति सीमा क्या है? तो यह 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी में क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 122 का ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट, किस आयनोस्फेरिक परत का इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे कम होता है और यह मुख्य रूप से दिन में मौजूद होती है? तो वो होगा आपका डी लेयर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की तुलना में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मुख्य दोष क्या है? तो शोर और हस्तक्षेप के प्रति अधिक संवेदनशीलता, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एंटीना थ्योरी में आइसोट्रोपिक रेडिएटर शब्द का क्या तात्पर्य है? तो यह एक काल्पनिक एंटीना जो सभी दिशाओं में समान रूप से शक्ति विकिरण करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 126 नंबर, ट्रांसमिशन लाइन में कॉपर लॉस का कारण क्या है? तो इसका कारण होगा धातु चालकों का सीमित प्रतिरोध, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी मल्टी चैनल एक्सेस तकनीक विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध आवृत्ति स्पेक्ट्रम को
अलग अलग गैर अतिव्यापी चैनलों में विभाजित करती है। तो वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मानक ट्विस्टेड पेयर कंप्यूटर नेटवर्क केबलों की विशिष्ट प्रतिबाधा आमतौर पर क्या होती है? तो वो हो जाएगा 100 ओम्स, 100 ओम्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक और संचार सर्किट के आरएफ चौक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह प्रत्यक्ष धारा या कम आवृत्ति वाले ऑडियो को पारित करते समय उच्च आवृत्ति आरएफ धाराओं को अवरुद्ध करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी घटना आयनोस्फीयर द्वारा पृथ्वी पर वापस परावर्तित होने वाली अधिकतम आवृत्ति को सीमित करती है? तो यह परत की क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रॉन घनत्व, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, मानक हेलिकल एंटीना किस प्रकार का ध्रुवीकरण उत्पन्न करता है? तो वो होगा गोलाकार ध्रुवीकरण, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन लाइन पर 1:1 के स्टैंडिंग वेव रेशियो मान का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा शून्य परावर्तित तरंगों के साथ फ्लैट लाइन, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, वायुमंडल की कौन सी परत सीधे मौसम संबंधी घटनाओं में शामिल है और पृथ्वी से लगभग 10 से 15 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है? तो वो है आपका ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, डिपोल एंटीना को कोएक्सियल केबल से जोड़ते समय संतुलित से असंतुलित उपकरण का मुख्य कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा फीडर विकिरण और वर्तमान असंतुलन को रोकना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, संचार प्रणालियों में फेडिंग शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ है रिसीवर पर सिग्नल की ताकत का अस्थायी उतार चढ़ाव या फिर कमी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बेहद उच्च आवृत्ति बैंड की आवृत्ति सीमा क्या है? तो वो है 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 137 नंबर, किस प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन में एक आंतरिक कंडक्टर और एक बाहरी ढाल के बीच एक ठोस डाई इलेक्ट्रिक माध्यम के भीतर क्षेत्र पूरी तरह से सीमित होते हैं? तो वो हो जाएगा कोएक्सियल केबल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 137 का डी हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 138 नंबर, स्काई वेव प्रोपेगेशन में स्कीप जोन शब्द का क्या तात्पर्य है? तो यह ग्राउंड वेव कवरेज के बाहरी किनारे और उस बिंदु के बीच मौन का क्षेत्र जहां स्काई वेव पहली बार पृथ्वी पर वापस आती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में डेविएशन रेशियो क्या दर्शाता है? तो यह अधिकतम अनुमत आवृत्ति विचलन और अधिकतम मॉड्यूलेटिंग आवृत्ति का अनुपात को दर्शाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा एंटीना पैरामीटर आइसोट्रोपिक रेडिएटर की तुलना में विशिष्ट दिशा में विकिरण शक्ति को केंद्रित करने की इसकी क्षमता को मापता है? तो वो है आपका एंटीना दिशात्मक, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, संचार प्रणालियों में औद्योगिक शोर का मुख्य कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन डी होगा, 141 का ऑप्शन डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट, आवृत्ति बढ़ने पर
लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के फेज कांस्टेंट का क्या होता है? तो 142 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह रैखिक रूप से बढ़ता है। नेक्स्ट, समीपवर्ती जोड़ों के बीच विद्युत चुंबकीय युग्म को रोकने के लिए किस प्रकार के बहुकंडक्टर केबल को इंटरलिंक्ड फाइल शील्ड के साथ डिजाइन किया गया है? तो वो है आपका 143 का ऑप्शन सी हो जाएगा, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हॉर्न एंटीना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, माइक्रोवेव पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के लिए, फीड तत्व के रूप में, या माइक्रोवेव आवृत्तियों पर एक दिशात्मक रेडिएटर के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट, रेडियो तरंग प्रसार में आयनोस्फेरिक परत की आभासी ऊंचाई यानी वर्चुअल हाइट का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होगा यह मानते हुए प्राप्त की गई गणना की ऊंचाई की तरंग प्रकाश की गति से एक सीधी रेखा में यात्रा करती है और तेजी से परावर्तित होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एमएफएम रिसीवर प्रणाली में लिमिटर का मुख्य कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डिटेक्टर तक पहुंचने से पहले आने वाले एफएम सिग्नल के आयाम विदितारों शोर को समाप्त करना। नेक्स्ट, मानक वीडियो कोएक्सियल केबल की विशिष्ट प्रतिबाधा क्या है? तो वो है आपका 75 ओम्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पारस्परिक विद्युत चुंबकीय या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेरण के कारण संचार सर्किट के बीच ऊर्जा के अवांछित हस्तांतरण का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा आपका क्रॉस टॉक, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, डिपोल अक्ष वाले तल में हाफ वेव डिपोल एंटीना के विकिरण पैटर्न का आकार क्या होता है? तो यह अक्ष के साथ नल यानी शून्य, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मानक एएम प्रसारण की तुलना में सिग्नल साइडबैंड प्रसारण का मुख्य लाभ क्या है? तो यह प्रेषित शक्ति और आवश्यक बैंडविड्थ में महत्वपूर्ण बचत करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, मानक टेलीफोनी में प्रयुक्त वॉइस फ्रीक्वेंसी बैंड की आवृत्ति सीमा क्या है? तो वो 300 हर्ट्ज से 3400 हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन लाइनों में वेग कारक मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो यह कंडक्टरों को अलग करने वाली इंसुलेशन सामग्री का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी आयनोस्फेरिक परत दिन के समय मध्यम और उच्च आवृत्ति सिग्नलों को अवशोषित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, जिससे निचले बैंड पर लंबी दूरी के संचार प्रतिबाधित होते हैं? तो वो हो जाएगा आपका डी लेयर, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, संतुलित ट्रांसमिशन लाइन फीडर का मुख्य कार्य क्या है? तो यह दोनों चालकों के समान और विपरीत धाराओं के साथ ट्रांसमीटर से एंटीना तक उच्च आवृत्ति शक्ति ले जाना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अपनी प्रतिबाधा और आवृत्ति प्रतिक्रिया के संबंध में डिस्कोन एंटीना को किस प्रकार के एंटीना के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो वो हो जाएगा वाइड बैंड सर्वदिशात्मक लंबवत एंटीना के रूप में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, रेडियो संचार में स्पेस वेव प्रोपेगेशन से क्या तात्पर्य है?
तो इसका अर्थ होगा एंटीना के बीच प्रत्यक्ष लाइन स्पेस ऑफ प्रोपेगेशन से जमीन से परावर्तित तरंगों के माध्यम से VHF और UHF सिग्नलों का प्रसार करना। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन लाइन पर प्रतिबाधा में मेल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह परावर्तन के कारण अस्थायी तरंगें स्थापित हो जाती हैं, जिससे कम शक्ति स्थानांतरण और संभावित वोल्टेज ब्रेकडाउन होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी मॉड्यूलेशन योजना डिजिटल डेटा को कुशलतापूर्वक प्रसारित करने के लिए एम्पलीट्यूड और फेज मॉड्यूलेशन तकनीकों को जोड़ती है? तो वो होगा आपका क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, यागी उडा एंटीना में एक निर्देशक तत्व डायरेक्टर का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य होगा ड्राइवर तत्व के साथ चरण में सिग्नल को पुनः विकारित करके आगे की दिशा में विकृत को मजबूत करना। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक घटकों में थर्मल शोर का मुख्य कारण क्या है? तो यह कंडक्टरों के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को यादृच्छिक थर्मल हलचल और गति। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन लाइन के फेज कांस्टेंट क्या मापता है? तो यह लाइन से नीचे यात्रा करते समय प्रति इकाई लंबाई तरंग द्वारा अनुभव किया जाने वाला फेज शिफ्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शॉर्टवेव रेशियो प्रसारण के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार पथ का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा आपका स्काई वेव प्रोपेगेशन। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, संचार एम्पलीफायर सर्किट में डिकपलिंग कैपेसिटर का उद्देश्य क्या है? तो यह अवांछित एसी सिग्नलों या शोर को जमीन पर बाईपास करना, जिससे उन्हें अन्य चरणों में युग्मित होने से रोका जा सके। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एंटीना विकिरण प्रतिरोध की परिभाषा क्या है? तो यह एक काल्पनिक प्रतिरोध मान जो एंटीना करंट को पार करता है, तो कुल विकिरण शक्ति के बराबर शक्ति का अपव्यय करेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड की आवृत्ति सीमा क्या है? तो ये होगा 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 167 नंबर, जब एक ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन स्टब की लंबाई ठीक एक चौड़ाई तरंग धैर्य होती है तो मुख्य और विशेषता क्या होती है? तो वो हो जाएगा आपका एक शॉर्ट सर्किट के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निचले परतों के पुनर्संयोजन के बाद रात के समय मुख्य रूप से कौन सी आयनोस्फेरिक परत उच्च आवृत्तीय स्काई वेव प्रोपेगेशन का समर्थन करती है? तो वो होगा आपका ए फ्लेयर। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन लाइन मापदंडों में प्रतीक आर प्रति इकाई लंबाई क्या दर्शाता है? तो यह सीरीज रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर को दर्शाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, कंडक्टरों का सीरीज रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, एंटीना ट्यूनर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह अधिकतम शक्ति हस्तांतरण के लिए ट्रांसमीटर या फिर फीड लाइन की प्रतिबाधा को एंटीना फीड पॉइंट प्रतिबाधा से मिलान करना। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉड्यूलेशन प्रणालियों में SSBAC का पूर्ण रूप क्या है? तो यह हो जाएगा इसका फुल फॉर्म क्या? सिंगल
साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, किस प्रकार का तरंग प्रसार मुख्य रूप से पृथ्वी की वक्रता द्वारा सीमित है और मानक एएम रेडियो प्रसारण के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो होगा आपका ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, ऑप्शन बी हो जाएगा 172 का। नेक्स्ट, बहुत उच्च आवृत्तियों पर काम करने वाले सेमीकंडक्टरों उपकरणों और वैक्यूम ट्यूबों में ट्रांजिट टाइम शोर का मुख्य कारण क्या है? तो यह सिग्नल की अवधि में तुलनीय होने वाले उत्सर्जक या फिर कैथोड से संग्रहित करने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कोएक्सियल केबल की तुलना में समानांतर तार लाइन की विशिष्ट प्रतिबाधा आमतौर पर कैसी होती है? तो वो होगा मैक्सिमम आपका 300 से 600 ओम्स हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, डिजिटल मॉड्यूलेशन में फेज शिफ्ट कीइंग को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो वो होगा डिजिटल डेटा के अनुरूप असतत चरणों में निरंतर आयाम वाहक तरंग के चरण को स्थानांतरित करना, ऑप्शन डी हो जाएगा 175 का सही आंसर। नेक्स्ट, यागी उडा एंटीना में एक परावर्तक तत्व का मुख्य कार्य क्या है? तो यह सिग्नलों को पीछे की ओर निर्देशित करना और आगे के विकिरण को रोकना। 176 का ऑप्शन बी होगा। संचालित तत्व से थोड़ा लंबा होना और रेडियो तरंगों को आगे की ओर परावर्तित करना, जिससे दिशात्मक लाभ बढ़ता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 176 का सही आंसर। नेक्स्ट, कौन सा ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर कंडक्टरों के बीच इंसुलेशन के माध्यम से रिसाव द्वारा का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो होगा आपका शंट कंडक्टेंस, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन लाइन प्रणाली के बारे में उच्च वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या दर्शाता है? तो यह खराब प्रतिबाधा मिलान, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी परावर्तित तरंगे और संभावित सिस्टम अक्षमता होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एंटीना के ऊपर रेडोम का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह आरएफ विकिरण को प्रभावित किए बिना प्रतिकूल मौसम तत्वों से एंटीना संरचना की रक्षा करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, संचार प्रणालियों में सिग्नल टू शोर अनुपात किसका माप है? तो यह एक दी गई बैंडविड्थ के भीतर सिग्नल शक्ति और शोर शक्ति का अनुपात है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वेरी लो फ्रीक्वेंसी बैंड की आवृत्ति सीमा क्या है? तो वो हो जाएगा 3 किलोहर्ट्ज से 30 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 182 नंबर, एक अनंत या मिलान वाली ट्रांसमिशन लाइन की मुख्य विशेषता क्या है? तो यह लाइन की लंबाई की परवाह किए बिना इनपुट प्रतिबाधा विशिष्ट प्रतिबाधा के बराबर होती है और कोई परावर्तन नहीं होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी आयनोस्फेरिक परत दिन के समय एचएफ रेडियो तरंगों को अवशोषित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है और रात में लगभग गायब हो जाती है? तो वो है आपका डी परत, डी लेयर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन लाइनों में इंसुलेशन में डाई इलेक्ट्रिक लॉस का कारण क्या है? तो यह वैकल्पिक विद्युत क्षेत्रों के तहत आणविक घर्षण और ऊर्जा अवशोषण पैदा करने वाली अपूर्ण इंसुलेशन सामग्री गुण है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, VSWR का पूर्ण रूप क्या है और ट्रांसमिशन सिस्टम में किस आदर्श मान की तलाश की जाती है? तो वो होगा आपका वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो और आइडियल वैल्यू है इसका 1:1।
ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 186 नंबर, किस प्रकार की मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटिंग बेस बैंड सिग्नल के तात्कालिक आयाम के अनुसार उच्च आवृत्ति वाहक तरंग की आवृत्ति को बदलती है? तो वो होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट, दिशा खोज अनुप्रयोगों में लूप एंटीना का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो यह इसमें एक तीव्र दिशात्मक नल पैटर्न होता है जो सिग्नल स्रोत दिशा की सटीक पहचान की अनुमति देता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, संचार सिद्धांत में मल्टी पाथ प्रोपेगेशन से क्या तात्पर्य है? तो वह घटना जहां रेडियो तरंगे दो या दो से अधिक अलग अलग पथों द्वारा प्राप्त एंटीना तक पहुंचती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ओपन वायर लाइनों के ट्रांसपोजिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह समीपवर्ती लाइन के बीच आपसी प्रेरण और क्रॉस टॉक को रद्द करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जब वाहक आयाम चरण संदेश सिग्नल आयाम के बराबर होता है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड तरंग का मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है? तो वो होगा आपका 1.0 यानी 100% मॉड्यूलेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वाइड बैंड आवृत्ति प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए लॉग पीरियोडिक ज्यामिति में व्यवस्थित तत्वों के साथ कौन सा एंटीना बनाया गया है? तो वो होगा आपका लॉग पीरियोडिक एंटीना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपेगेशन की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसमें यह सामान्य लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन से काफी आगे अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी संचार की अनुमति देता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ट्रांसमिशन लाइन में लाइन के साथ अधिकतम वोल्टेज और न्यूनतम वोल्टेज के अनुपात के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अपनी रेजोनेंट आवृत्ति पर क्वार्टर वेव शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन किस रूप में कार्य करती है? तो यह एक समानांतर रेजोनेंट सर्किट जो बहुत उच्च प्रतिबाधा प्रदान करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा शोर कम रेडियो आवृत्तियों पर प्रमुख होता है और मुख्य रूप से दुनिया भर में बिजली चमकाने के कारण होता है? तो वो होगा आपका वायुमंडलीय शोर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, रेडियो रिसीवर में एजीसी सर्किट का उद्देश्य क्या है? तो वो हो जाएगा प्राप्त सिग्नल की ताकत में बदलाव की परवाह किए बिना स्वचालित रूप से एक स्थिर ऑडियो आउटपुट वॉल्यूम बनाए रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वेव गाइड समाप्ति या मिलान लोड का मुख्य कार्य क्या है? तो यह बिना किसी परावर्तन के माइक्रोवेव ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित करना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन लाइनों में कौन सी घटना प्रकाश को बिना बाहर निकले कोर के अंदर लंबी दूरी तय करने में सक्षम बनाती है? तो वो है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, आयनोस्फेरिक प्रोपेगेशन में क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी शब्द क्या दर्शाता है? तो यह लंबवत आपतन पर आयनोस्फेरिक परत द्वारा वापस परावर्तित की जाने वाली सबसे अधिक आवृत्ति, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आज के क्लास का आखिरी सवाल, और इसके साथ ही आपका चैप्टर 4 समाप्त हो जाएगा आज। मोबाइल और सैन्य सामरिक संचार में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की तुलना में फेज मॉड्यूलेशन या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो यह निरंतर आयाम और
शोर दमन के कारण उच्च शोर वातावरण में बेहतर प्रदर्शन करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन किए, चैप्टर 4 का पार्ट 2 किए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और 2026 के एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, SKT, इलेक्ट्रीशियन, ऑपरेटर कम्युनिकेशन या फिर OEM, और 2027 में जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए मेसन, कुक, ब्लैक स्मिथ, DS और व्हीकल मैकेनिक, इन सभी परीक्षाओं के लिए 2100 प्लस क्वेश्चन है ट्रेड का और 1000 प्लस GK का। ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। 2100 क्वेश्चन में चैप्टर वाइज क्लास के साथ साथ आपको ये 2100 क्वेश्चन याद कर जाने हैं, क्योंकि इनमें से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। तो इस सभी क्वेश्चन को आपको याद कर जाना है 2100, और ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। और इसको लेने के लिए दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में चैप्टर 5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।